Hello everyone, my name is Ayushi Srivastav and welcome to the Time Traveler. So here I am going to basically cover all the history NCERTs from class 6 to class 12. Okay, one by one. And before going through that, I am here explaining you what is the significance of studying history. हिस्ट्री आपके लिए क्यों जरूरी है, आपको क्यों पढ़नी चाहिए, इसके कुछ आपके पास कारण होने चाहिए. जब आपके पास कारण होंगे तो आप समझ जाओगे कि ये आपके लिए रियल लाइफ में एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपको किस तरीके से देता है, वो भी आप समझोगे. ठीक है, सो लेट मी बिगिन विद द मिसकॉन्सेप्शन. लाइक हिस्ट्री को लेके एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है. वो मिसकॉन्सेप्शन ये होता है कि हिस्ट्री जो है इट इज अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट. इट इज ऑल अबाउट लाइक स्टोरीज एंड रीआइट्रेटिंग एंड मेमोराइजिंग डेट्स एंड ऑल द थिंग्स. तो ये सब चीजें आप सोच के चलते हो और फिर आप क्रोनोलॉजी जो है उसको नहीं समझ पाते और हिस्ट्री में आप कंफ्यूज हो जाते हो. लाइक कौन किसका एडवेंट पहले हुआ और किसका एडवेंट बाद में हुआ. तो क्रोनोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है वो तो मैं आपको बाद में समझाऊंगी. ठीक है, कि मैं आपको एक शुरुआत से लेकर अंत तक एक पूरी क्रोनोलॉजी समझाऊंगी कि किस तरीके से आप हिस्ट्री को समझ सकते हो. उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्रोनोलॉजी को समझना. लेकिन जो ये मिसकॉन्सेप्शन हमारे अंदर बैठा हुआ है कि हिस्ट्री जो है वो सिर्फ पास्ट के बारे में है, सिर्फ पुरानी बातें हमें नहीं पढ़नी चाहिए, तो मैं इस पॉइंट को आपको यहाँ पर प्रूफ देना चाहती हूँ कि हिस्ट्री हमारे लिए किस तरीके से जरूरी है और हमें किस तरीके से ये बेहतर बनाती है. ठीक है, हमारे प्रेजेंट के डिसीजंस में भी. लाइक जो हिस्ट्री है, सबसे पहली बात तो वो आपको लेसन देती है. कहते हैं ना कि जो अतीत में हम जो भी हमने गलतियां करी हैं, जो भी मिस्टेक्स हैं, तो हम उनसे आज के समय में सीख सकते हैं. ठीक है, हिस्ट्री हमें समझाती है कि किस तरीके के डिसीजंस को हमने लिया, कैसे सर्कमस्टेंस में हम क्या डिसीजन लेते हैं और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस निकल कर आते हैं. ठीक है, तो हिस्ट्री आपको एक, मैं कह सकती हूँ, बेटर डिसीजन मेकर के रूप में भी आप देख सकते हो कि आप बन सकते हो, कि आप देख सकते हो कि इतिहास में ये चीज इस तरह से हुई है तो वो आगे चलकर ऐसे ना हो. आप उसमें बहुत सारे रिवॉल्यूशन के बारे में देखते हो, बहुत सारे रिफॉर्मर के बारे में पढ़ते हो. ठीक है, आप रिवोल्ट्स के बारे में देखते हो, तो उनसे आपको बहुत सारी चीजें एक सीख मिलती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. ठीक है, सेकंड चीज जो मैं आपको हिस्ट्री के बारे में कहूंगी वो ये कहूंगी कि हिस्ट्री आपको एक आपके कल्चरल हेरिटेज से जोड़ के रखती है. हिस्ट्री हमें हमेशा हमारे एंसेस्टर्स के लिए हम बहुत ही ग्रेटफुल फील करते हैं, बहुत ही थैंकफुल फील करते हैं. आज के समय में जो भी हमारे पास राइट्स हैं, ठीक है, और जो भी हमारे आसपास जो भी लग्जरी है जिसे हम एंजॉय कर पा रहे हैं, जो कि उस समय नहीं थी, जैसे कि इंटरनेट हो गया. ठीक है, या फिर आप देख रहे हो कि आजकल चीजें कितनी इजीली एक्सेसिबल है जो कि उस समय में नहीं हुआ करती थी. ठीक है, तो इसके लिए भी हमें बहुत ही एक थैंकफुल होना चाहिए हमारे मैं कहूंगी हमारे जो पूर्वज हैं उनके लिए. ठीक है, कि उनके स्ट्रगल की वजह से ही आज के समय में हमारी जो लाइफ है वो इतनी ज्यादा आसान है. तो इट इज ऑल्सो लाइक कि वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर एंसेस्टर्स फॉर गिविंग अस सच अ ब्यूटिफुल लाइफ. ठीक है, एंड जो मैं इसमें एक और पॉइंट आपको कह रही थी वो ये कह रही थी मैं कि हिस्ट्री हमेशा हमारे कल्चर को प्रिजर्व करके रखता है, हमारी हेरिटेज के बारे में फ्यूचर जनरेशन्स जान सके. ये अगर आप इतिहास ही नहीं पढ़ोगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि क्या क्या इवेंट्स घटे, या कोई टेम्पल बना या कोई भी मॉन्यूमेंट बना तो वो उसको बनाने के पीछे कुछ रीजन रहा, तो वो रीजन क्या था. ठीक है, उसके क्या कल्चरल वैल्यूज थी, क्या कल्चरल बिलीव्स थे, ये सब चीजें आप नहीं जान पाओगे. ठीक है, हिस्ट्री जो है वो आपको आपके रूट से जोड़े रखती है. आपका क्या कल्चर है, किस तरीके से फॉलो किया जाता है, या फिर साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी कि जो भी कस्टम्स हम फॉलो करते हैं उसमें क्या क्या रूढ़िवादी चीजें हैं, क्या क्या ऑर्थोडॉक्स चीजें जिन्हें हमें नहीं अपनाना है, वो भी हमें इतिहास के थ्रू ही पता लगता है, जो कि आपके माइंडसेट को ब्रॉड करता है कि हम जो है एक ऐसे मतलब सोसाइटी क्रिएट करें जहां पर ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर हो. ठीक है, यहाँ पर जहां पर जो है इनटॉलरेंस ना हो, बल्कि एक टॉलरेंस और एक हार्मनी वाला एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके. मैंने कई बार स्टूडेंट्स को देखा कि मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हिस्ट्री को लेके एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, उसकी भाषा को नहीं समझ पाते हैं कि वो किस तरीके से लिखा है, क्या है उसमें चीजें. तो इसमें कुछ भी नहीं है, आपको एक स्टोरी के रूप में ही उसको समझना होता है. उसमें बहुत सारे लाइफ लेसन्स होते हैं और इवेंट्स होते हैं. साथ ही साथ हमें क्रोनोलॉजी पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है. क्रोनोलॉजी से हम ये समझ जाते हैं कि कौन सा इवेंट आगे हुआ, कौन सा इवेंट पीछे हुआ.
ठीक है। साथ ही साथ मैं हिस्ट्री के बारे में आपको कहूंगी कि हिस्ट्री जो है वो फ्यूचर जनरेशन को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है। ठीक है, नेशनलिज्म को आगे बढ़ाती है हिस्ट्री, ये चीज भी मैं कहूंगी। फ्यूचर जनरेशन को हिस्ट्री किस तरीके से इंस्पायर करता है, जो भी हमारे मैं कहूंगी रिवॉल्यूशंस होते हैं, जो भी लीडर्स सामने आए, जो भी रिफॉर्मर्स सामने आए, उनका जो मैं कहूंगी थॉट प्रोसेस था, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी एट दैट टाइम। ठीक है, तो उसकी वजह से हम देखते सोसाइटी पे वो कितने ज्यादा इम्पैक्टफुल रहे। या आप स्वामी विवेकानंद जी के थॉट्स देखते हो, या आप बुद्धिज्म पढ़ते हो, गौतम बुद्धा के थॉट्स देखते हो, तो किस तरीके से वो सोसाइटी पे कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। तो हिस्ट्री आपको ये भी चीज समझाती है कि आपको कोई बहुत ऑलमाइटी होने की जरूरत नहीं है चेंज लाने के लिए, कि कैसे सिंपल लोग भी जो है वो किस तरीके से चेंजेस सोसाइटी में ला सकते हैं। ठीक है, सोसाइटी को एक कैसे डायरेक्शन दे सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जो है आप हिस्ट्री में देखते हो। हिस्ट्री में साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स सोसाइटी, डाइवर्स जो है रिलीजन, जो है रेसेस, जो है वो किस तरीके से एक हारमोनियस लाइफ को भी जी सकते हैं। तो हिस्ट्री इज अ लॉट ऑफ थिंग, मतलब इसके इट कवर्स अ लॉट ऑफ थिंग, इट इज वेरी डायनामिक। ओके, इट इज मल्टी डायमेंशनल आई मस्ट से। तो हिस्ट्री को एक आप इस तरीके से सोच के पढ़ो कि हम जिस समय में नहीं थे, उस समय में किस तरीके से लोग कैसे मतलब चीजें करते थे, या जो भी चीजें आज आप जैसे जो भी आज राइट आज के टाइम में हम इंजॉय कर रहे हैं बहुत ही आराम से, चाहे वो इक्वालिटी का राइट हो, ठीक है, चाहे वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो, इन सबके पीछे कुछ इतिहास रहा है और हमारे जो लीडर्स हैं उनका योगदान रहा है, साथ ही साथ हमारे जो रिफॉर्मर्स हैं उनका योगदान रहा है। तो हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं। आई होप आपको हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस यहाँ पर समझ आ गई होगी कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, जो कि आपको आपकी पर्सनालिटी में भी काफी सारे चेंजेस लाता है। आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, सोचने की जो क्षमता है, उसको एक बहुत ही एनालिटिकल वे में बहुत ही इम्प्रूव करता है। सो हिस्ट्री इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट। सो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक श्योर कि मैं और भी अच्छी चीज़ें आपको इसके बारे में बता सकूं। स्टूडेंट्स को हिस्ट्री पढ़ते टाइम क्या क्या डिफ़िकल्टी आती है, इस चीज़ को भी मैं कवर अप करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद मैं क्लास 6 की एनसीईआरटी जो है इसको मैं कवर अप करूंगी प्रॉपरली एंड थॉरली। Thank you so much for listening me so patiently. Thank you to all of you.